चलो में तुम पर साथ तो पाओ ये लिफ्ट में डाल देते हैं चलो और लक्षित में वो लात में बढ़ गया एक बात तो हां मोर पूरा 12 के नीचे टेंपरेचर है भाई को चुप रहना आप देखो शांत हो जाओ बोल दादा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं खबरी बाबू न्यूज़। आज हमारे साथ सपाद लक्षेश्वर धाम के दंडी स्वामी ज्योतिर्मयीनंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित हैं। मिनमिनिया जंगल के पीपर डहर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए उस कार्यक्रम के बारे में महाराज जी से जानते हैं। हर हर महादेव। बंधुओं, इस समय हम लोग सहसपुर लोहारा से लगभग 22 किलोमीटर दूर अंदर में जंगल है जिसका नाम है पीपर ढार। यहाँ लगभग 400 से ऊपर पीपल हैं इसके आसपास में ही, बड़े बड़े विशाल, इसीलिए इसको पीपर ढार के नाम से इस जंगल को जानते हैं। यहाँ हजारों गौ माताएं हैं, जो गौ माता ऐसी हैं कि कोई चराता नहीं है इनको। ये अपने आप चरने जाती हैं और शाम को फिर लौट आती हैं और एक स्थान पर रहती हैं। पहले गोहड़ी वाला गाय जिसको कहते हैं, तो यदु लोग यहाँ पे रहते हैं। उसी में साल में एक दिन हम लोग यहाँ आने का अवसर मिलता है। यहीं पे सुंदर झरना है, ऐसा दिव्य झरना, लोग जाने कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। कोई यहाँ जाएंगे, कोई वहाँ जाएंगे, कोई वहाँ जाएंगे, कोई वहाँ जाएंगे, हजारों हजार खर्चा करके, पर अपने पास इतना सुंदर दिव्य झरना है। ऐसा अद्भुत झरना, ऐसे ऐसे पत्थर है, चमकीले पत्थर, जिसमें लगोगे इतना मनमोहक है और इतना सुंदर वातावरण यहाँ का, दिव्य मंद सुगंध वायु है। ऐसा वृक्ष, बड़े बड़े साल के वृक्ष, सागौन के वृक्ष, सागौन तो कम है, महुआ के, पीपल के, तरह तरह के यहाँ वृक्ष हैं। और एक से एक पशु पक्षी, शेर भी यहीं आसपास में, तेंदुआ, चीतल, मयूर की कहीं कहीं आपको बोली आपको सुनाई देगा। इतना सुंदर माहौल है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी यहाँ आएँ। कहाँ इतने हजारों हजार लोग खर्चा करते हैं और हजारों गौ माता यहाँ विचरण कर रही हैं। जैसे गौ अभ्यारण्य में कोई करते हो पशु, वैसे ही गौ माता हमारे यहाँ कहा गया है, गाओ न पशवा। इस समय ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जो हम सबके पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। और ये अभियान कोई नया अभियान नहीं, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने चलाया है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जो आरंभ किया था, पूज्य ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज जी ने जो अभियान, पूरी के शंकराचार्य जी महाराज जी और सब लोगों ने मिल करके जो अभियान चालू किया था, उसी को पुनः पूज्य शंकराचार्य जी भगवान ने गति दी है। और वो चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, क्योंकि गौ माता चलता फिरता मंदिर है। जब मंदिर में लोग जाते हैं तो एक देवता का, दो देवता का, 5 देवता का इतना दर्शन कर पाते हैं, पर जितने हमारे 56 करोड़ देवता हैं वो गौ माता में निवास करती हैं। और जब गौ माता चलती हैं तो आप समझो कि पूरा मंदिर गौ माता के साथ में, चलता फिरता मंदिर अगर कुछ है तो वह गौ माता। जिस गौ माता के बिना सनातन धर्म का, हम हिंदुओं का कोई काम पूरा नहीं हो सकता। अगर कोई काम करते हैं तो हम लोग पंचगव्य से प्रारंभ होता है। पंचगव्य प्राशन करते तब पवित्रता आती है। वो पंचगव्य गौ माता से, दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, ये पंचगव्य हैं जो गौ माता से मिलती है। पूंछ में सारे तीर्थों का वास है। हम तीर्थ नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, गौ माता का पूंछ पकड़ें, शरीर को झाड़ लें तो झाड़ते ही सारे तीर्थों में स्नान हो जाता है। गौमूत्र में गंगा जल बसी हुई है। गोमयी गौरी, गोबर में साक्षात भगवती गौरी, लक्ष्मी आदि का निवास है। तो वो गौ माता जो सब कुछ प्रदान करने वाली है, इस समय दर दर की ठोकरें खा रही हैं। एक गांव वाले दूसरे गांव में भेजते हैं, दूसरे गांव वाले तीसरे गांव में, फिर वो तीसरा गांव वाले उसी गांव में। किसान के खेत, किसान की गऊ, किसान के चर रहे हैं और लोग परेशान हैं। और बहुत लोग तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि गऊ की महत्ता को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और कटने के लिए जाने हजारों गायें रोज पार हो जा रही हैं और जा कर के उनको मार दिया जा रहा है।
जो हम सनातन धर्मियों का जब से पूजनी वंदनी जो माता है, जिसको हम माता के नाम से पुकारते हैं, वही माता मारी जा रही हैं। और हम चाहते हैं हम सुखी हों, तो ये कैसे संभव हो सकता है? सुखी तभी हो सकते हैं जब गौ माता विचरण करके सुखी हो जाएं, और गौ माता की सुखी ही सारे संसार की सुखी का कारण बन सकता है। और एक एक व्यक्ति अगर गौशाला लगा करके बचाना चाहे तो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस देश काल परिस्थिति ऐसी हो गई है। इसलिए जब तक कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित ना हो, तब तक के उनकी सुरक्षा की व्यवस्था जब बड़े हाथों में चली जाएगी, सरकार के हाथों में, तो वो जो गजा कटने की मशीन या बेचने की जो प्रक्रिया चल गई है वो कम हो जाएगा। इसीलिए पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए इस समय पूरे अभियान करा रहे हैं। अभी भारत के जितने प्रदेश हैं उन सारे प्रदेशों में पूज्य गुरुदेव भगवान अभी गोध्वज स्थापित करके आए हैं, और सबसे ये कह के आए हैं कि अपने अपने कम से कम प्रदेश का गौ माता प्रदेश माता के रूप में, गांव में या गौ माता को ग्राम माता के रूप में आप जरूर करें, ताकि ये आवाज़ अब उठनी चाहिए और उठ करके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि गौ सुरक्षित है तो दुनिया सुरक्षित है। इसीलिए यहाँ भी हम लोग आज आए हुए हैं। गौ माता का पूजन हुआ, हजारों गौ माता यहाँ विचरण कर बैठ करके, जैसे रात्रि होती है तो पागुर करने लगती हैं, प्रातःकाल होता है तो स्वच्छंद रूप से कोई चराने वाले नहीं है चरने, वैसे ही पूरे देश में ये स्थिति हो जाए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं, आकर के गौ माता का पूजन किए, झरना में स्नान हुआ, पूजन हुआ, अभिषेक हुआ, और पूरे क्षेत्र की मंगल कामना हो। ये पूरा कवर्धा जिला और लोहारा जो क्षेत्र है ये सुख शांति से रहें, गौ माता की कृपा उनके ऊपर हो, इस उद्देश्य से आज हम लोग आए हुए हैं। आज रात्रि यहीं विश्राम किए, बड़ा आनंद रहा। अब यहाँ से निकल करके फिर दूसरे कार्यक्रमों में हम लोग जाएंगे। यहाँ माता की जय, जगत गुरु शंकराचार्य की जय। यहाँ पीपरडहर में कितने वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? हम लोग लगभग यहाँ 8-9 वर्ष हो गए लगभग। हर साल हम लोग आते हैं, साल में एक बार का रहता ही है। इस बार चातुर्मास था, इसलिए उस समय वैसे शरद पूर्णिमा के अवसर पे ज़्यादा आना होता है, तो इस बार प्रथम चातुर्मास था। पूज्य गुरुदेव भगवान से दंड संन्यास की दीक्षा मिली है, तो श्रावण भादो कुंवार और कार्तिक ये 4 महीने सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा, जहाँ विश्व का ऐतिहासिक मंदिर बन रहा है, ऐसा मंदिर बन रहा है जो किसी भी युग में ऐसा मंदिर नहीं बना है, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। ऐसा अद्भुत मंदिर इसी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में शिवनाथ नदी है, जिसको शिवगंगा नाम को गुरुदेव भगवान ने दिया है। उसी के अगाध जल राशि किनारे गर्मी के दिनों में भी 1 बांस से ऊपर पानी रहता है, 1 बांस मतलब 12 फीट से ऊपर पानी। उसी नदी के तट पर एक दिव्य अद्भुत मंदिर बन रहा है, जहाँ 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ स्थापित हो रहे हैं, और 1.25 लाख भक्तों के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा एक शिवलिंग, जिसमें 5100 रुपये की राशि रखी गई है। उतने दे करके आप अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अब तो ऐसा प्रक्रिया हो रहा है, शादी ब्याह के वर्षगांठ होते हैं तो शिवलिंग स्थापित कराते हैं, बच्चों के जन्मदिन होते हैं तो स्थापित कराते हैं, अपना जन्मदिन होता है तो एक शिवलिंग स्थापित। ये गिफ्ट में क्या दें, जो देंगे टूट फूट जाएगा, इसलिए एक शिवलिंग स्थापित कर दे, ताकि सदा सदा के लिए वो शिवलिंग स्थापित हो जाए और उनका आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसी प्रक्रिया चल रहा है। उसी सपाद लक्षेश्वर धाम में चातुर्मास था, संन्यास के बाद चातुर्मास होता है, और वो चातुर्मास में बड़ा पुण्य होता है। कहते हैं कि उस समय जो शामिल हो जाता है तो सारे तीर्थों में स्नान करने का उनको फल मिल जाता है। किसी सन्यासी आदि को भोजन भिक्षा करा देता है तो उनके भिक्षा खाते ही पूरे विश्व को भोजन कराने का फल मिल जाता है। कोई जल भी पिला देता है तो 7 समुद्र के दान करने का, जल दान करने का उनको फल मिल जाता है। तो वो चातुर्मास जिनके एक एक पग पग में दर्शन करने को जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल उनको मिलता है। तो वो चातुर्मास पूरा हुआ है, और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद सीमोल्लंघन होता है। उसी सीमोल्लंघन के समय हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ से सुतिया पाठ का दर्शन किए, जो भगवती दिव्य, छत्तीसगढ़ में क्या नहीं है। और छत्तीसगढ़ की लोहारा अंचल ऐसा अंचल है जिसमें सब कुछ, वन संपदा, भगवती, देवी देवता। और कवर्धा जिला में सब, एक तरफ जाओगे तो भोरम देव ऐतिहासिक मंदिर, इधर सुतिया पाठ भगवती का दिव्य पहाड़ी में मंदिर, और जैसे जाते जाएंगे तो अनेक मंदिर यहाँ, और दिव्य दिव्य झरने, अलौकिक यहाँ की छटाएँ हैं।
तो वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। वहाँ से फिर कवर्धा में देव दीपावली का उत्सव, जिसमें 51,000 दीपक से भगवान को पूजन किया गया। और फिर वहाँ से यहाँ रात्रि में लक्ष्मी की पूजा। तो इस तरह से तीनों के पूजन करते हुए हम लोग यहाँ आए और आकर के आज रात्रि विश्राम किए हैं। तो कई वर्ष हो गए और हर साल हम लोग एक बार आते हैं। आपको जब मौका मिले, जैसे पता चले, तो आप लोग भी पधारिए। बड़ा सुंदर यहाँ की छटा है, बहुत सुंदर वातावरण है, और आकर के यहाँ का आनंद लीजिए। धन्यवाद। वीडियो निकाला करो।